अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी दोस्त ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मीम5 के लिस्टिंग के बारे में, और दूसरा आपको $2 वहां पे गैस फी रखनी है या नहीं रखनी, और तीसरा यहाँ पे एक सेटिंग है जो कि आपने ऑन करनी है या नहीं करनी। स्नैपशॉट के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास मीम5 ओपन है, और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे एक स्पिन वाला ऑप्शन आया हुआ है जो कि आप लोग यहाँ पे डेली इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये एक गिव अवे है। ठीक है, इसमें आपने पार्टिसिपेट करना होता है। अगर आप स्पिन करते हैं तो यहाँ पे ये आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर आप नंबर 1 पे आते हैं तो आपको $4000 मिलते हैं, और अगर आप सेकंड पे आते हैं तो आपको $3000 मिलते हैं। और इसी तरह से ये 400 बंदों को जो यहाँ पे एथीरियम है या डॉलर है वो देते हैं, और यहाँ से आप डेली का जो रिजल्ट है वो भी चेक कर सकते हैं। जो भी विनर होते हैं उनके यहाँ पे नाम भी शो होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद इन लोगों ने लैम्बोर्गिनी का भी एक गिव अवे यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। मैंने गाइड किया था कि आपने कैसे पार्टिसिपेट करना है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं मेरी एक टिकट है, और ये अगर आप लेना चाहते तो आपको यहाँ पे 1 टन जो है वो पे करना पड़ता है। और तीसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बाइनांस का ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक टाइमर चला हुआ है। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे तकरीबन 1 दिन ही बचा हुआ होगा, और 1 दिन के बाद यहाँ पे बाइनांस की जो कैंपेन है वो चलेगी। पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या ये बाइनांस पे लिस्ट होगा या नहीं होगा। आप लोगों को पता है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वो आजकल बाइनांस पे आराम से लिस्ट हो रहे हैं। वजह ये है कि इनकी कम्युनिटी होती है, ये वायरल होते हैं, और उसका जो बेनिफिट है वो बाइनांस को होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब एयर ड्रॉप फील्ड में या क्रिप्टो फील्ड में न्यू हैं और उनका बाइनांस का अकाउंट नहीं है। तो जब वो एयर ड्रॉप क्लेम के लिए जाते हैं, और अगर एयर ड्रॉप वाले कहते हैं कि हम विड्रॉवल बाइनांस में देंगे, तो यूज़र जो है वो बाइनांस पे जाके अकाउंट बनाते हैं। इसका बाइनांस को बेनिफिट है, और इसलिए अब हर एक एयर ड्रॉप वाला जो भी कॉइन है, जो भी वायरल है, वो आराम से बाइनांस पे लिस्ट हो सकता है। तो ये भी बाइनांस पे लिस्ट हमें जो है वो दिख सकता है कि ये बाइनांस पे लिस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये कैंपेन भी चल रही है, और इससे भी आइडिया लगाया जा सकता है कि ये बाइनांस पे लिस्ट होगा। और आप देखते हैं कि इस कैंपेन में क्या चीज़ है। जब ये टाइमर एंड होगा उसके बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि वैलेट में आपने $2 रखने हैं, जो कि एथीरियम के रखने हैं, और आपने लीनिया नेटवर्क पे रखने हैं। अब लीनिया नेटवर्क क्या होता है, आप एक नेटवर्क भी समझ लें। ये वीडियो जो है, मतलब आप लोगों को मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ, ये छोटे छोटे पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। अब एक कॉइन है एथीरियम, ठीक है। अब उसके नेटवर्क होते हैं, जैसे कि मेन जो है वो ERC20 होता है, ठीक है। इसी तरह से लीनिया और स्पोलिया, इस तरह से और बहुत सारे होते हैं। तो उसी तरह से लीनिया एक नेटवर्क है, और अगर आपको वहाँ पे डिपॉजिट करना भी है यहाँ पे, तो फिर आपको लीनिया नेटवर्क पे करना होता है, तभी यहाँ पे वैलेट में शो होते हैं। अब जो $2 की बात है कि आपको $2 यहाँ पे गैस फी रखनी है, अभी वो कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ना इन लोगों ने कहा कि भाई अभी आप लोग वैलेट में इतने डॉलर रखें। ठीक हो गया। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों ने हैमस्टर से क्लेम किया तो आपने कोई गैस फी नहीं पे की, अगर आपने डॉग्स का विड्रॉवल लिया तो आपने कोई गैस फी नहीं पे की, और अगर आपने रॉकी रैबिट या कैनेडियन से विड्रॉवल लिए तो वहाँ पे भी आपने कोई भी गैस फी पे नहीं की। डायरेक्टली जो विड्रॉवल है एक्सचेंज पे मिल जाता है, और यहाँ वहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, क्लेम वाला ऑप्शन जो है वो एक्सचेंज पे ही होगा, और वहीं पे हम विड्रॉवल कर पाएंगे। अगर ये जो चीज़ है $2 की, या जो फीस है वो जैसे कि कह रहे हैं कि लीनिया की फ़ीस रखनी है, वो जब लिस्टिंग टाइम आएगा उस टाइम आइडिया भी हो जाता है, पता चल जाता है कि आपको कैसे क्लेम करना है। उस टाइम आप लोग यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। अभी आप लोग अपने $2 क्यों यहाँ पे वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक हो गया। अब इसको लिस्टिंग है वो 9 अक्टूबर को बताई जा रही है, और जैसे कि इनकी भी एक अपडेट थी, और अदर भी बहुत सारी जगह पे इसकी अपडेट आ रही है कि 9 अक्टूबर को इसकी जो लिस्टिंग है वो होगी, एलोकेशन होगा, ठीक है। इसकी जो टोकन का जो इवेंट होता है वो होगा, ठीक है। तो ये जो लिस्टिंग डेट है वो डिले भी हो सकती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी एक डेट दे के फिर डिले कर देते हैं, तो इसका भी हो सकता है। वैसे जो है अभी अगर अब तक की अगर हम बात करेंगे, कन्फर्म डेट है वो 9 अक्टूबर। ठीक हो गया। अब बात होगी कि आपने यहाँ पे $2 अभी नहीं रखने,
लिस्टिंग डेट पे बात होगी, बाइनांस पे लिस्टिंग हो रही है नहीं हो रही, ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं सेटिंग पे। अब ये सेटिंग क्या चीज़ है, अगर आप लोग यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके सेटिंग में आते हैं और यहाँ पे ये डाटा कलेक्शन वाला जो ऑप्शन है अगर आप इसको ऑन करते हैं, इसका क्या मतलब है। वैसे अगर हम इसकी बात करें डाटा कलेक्शन की जो कंसेंट है, इसमें ये होता है अगर आप लोग कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कुकीज़ का या कंसेंट का। अगर हम अलाउ करते हैं तो हम उस वेबसाइट को एक्सेस दे रहे होते हैं कि वो हमारा जो डाटा है वो रीड कर पाए, ठीक है, उसको यूज़ नहीं कर पाता, एक रीड कर पाता है, ठीक है। तो इसका ही मतलब ये है कि ये हमारा टेलीग्राम को जो डाटा है वो रीड करेगा, और अगर हम लोग फेसबुक पे जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं वो भी हमारा एक डाटा ले रहे होते हैं और डाटा सेल भी हो रहा होता है, वो लोग डाटा सेल भी करते हैं। आप लोगों को खुद भी पता होना चाहिए कि अगर आप लोगों ने एक दो दफ़ा एक चीज़, एक प्रोडक्ट का नाम ले लिया तो आपके पास वो चीज़ आ जाती है, या फिर आप जिस भी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं वही चीज़ का ऐड आपको बार बार देखने को मिलता है, तो वो एक डाटा के थ्रू होता है। तो ये भी वही चीज़ हो सकती है, एक डाटा कलेक्टर, और ये डाटा हमारा सेल होगा, ठीक है। इस चीज़ का जो है वो स्नैपशॉट से लेना देना मेरे ख्याल से नहीं है, बट मैंने फिर भी टेलीग्राम अपडेट दे दी थी कि आप इसको ऑन कर लें, क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं उनका इतना खास कोई डाटा नहीं है कि वो लीक भी हो जाए या कुछ चला जाए या इस तरह से, मतलब लीक वाली की बात नहीं है। वैसे एक इसमें कोई इश्यू वाली भी बात नहीं है कि हमारा कोई वो पर्सनल डाटा चुरा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जस्ट हम क्या वहाँ पे एक्टिविटी करते हैं ये जो भी है वो सारा कुछ वहाँ पे काउंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब अगर आप इसे ऑन रखना चाहते हैं तो आप रख लें, अगर इसकी ऑफिशियल अपडेट आएगी इस ऑप्शन के बारे में तो आपको बता दिया जाएगा। अभी आपकी मर्ज़ी, आप ऑन रखना चाहते हैं ऑफ, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक हो गया। तो ये थी मीमफाई की कुछ मेजर अपडेट्स, कुछ मेजर पॉइंट्स, और बाकी प्राइस वगैरह, और ये कितना अच्छा एयर ड्रॉप दे सकता है। अब लोगों को पता है कि अब बहुत ज़्यादा कम्युनिटी हो चुकी है, ठीक है। आप लोगों को बस एक पॉइंट कहूँगा कि आपकी जो उम्मीदें हैं वो बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर वो टूटेंगी तो फिर आप लोग इस फील्ड को भी छोड़ जाओगे। इसलिए हर एक एयर ड्रॉप से उम्मीद थोड़ी लगाइए, ठीक है। वो फिर हर एयर ड्रॉप आपकी उम्मीद पर उतरेगा तो इंशाल्लाह आप इस फील्ड में आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होंगे और यहाँ से आप अर्न भी करेंगे।